नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवपुरी में बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी का मामला अब सिस्टम बनाम रसूख की लड़ाई बनता जा रहा है। विधायक के बेटे की हेकड़ी कम नहीं हुई। 16 अप्रैल को दिनेश लोधी ने जिस कार से 5 लोगों को टक्कर मारी थी, हैरानी की ये बात रही कि उसी गाड़ी को लेकर वो सीधे थाने पहुंचा जिसमें काली फिल्म और हूटर लगा हुआ था, जो नियमों का खुलेआम उल्लंघन है। हालांकि पुलिस ने भी इस बार आंख नहीं मूंदी और सख्ती दिखाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। अब ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसी बीच विधायक प्रीतम सिंह लोधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एसटीओपी आयुष जाखड़ को खुलेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका बेटा करेरा आएगा, चुनाव भी लड़ेगा। अब हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद वही विधायक कह चुके थे कि परिवार से पहले जनता है, लेकिन अब सवाल यही कि कानून चलेगा या विधायक जी और उनके बेटे का रुतबा। अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि प्रीतम लोधी ने प्रशासन को चुनौती दी। करेरा की हिम्मत मैं समझता हूं कि दाद देना पड़ेगी। वो वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं कि एसडीओपी और पुलिस जो आईपीएस अधिकारी हैं वो स्पष्टीकरण दें। अभी तक पुलिस स्पष्टीकरण मांगती थी, लेकिन अब बीजेपी के विधायक स्पष्टीकरण मांगने लगे कि आपको किसका फ़ोन आया, दिल्ली से अमित शाह जी का आया कि मोदी जी का आया, ये हमारे नेता बैठे हैं, इनने किया क्या? और नहीं आया तो कैसे आपने ये कहा कि थाने आना पड़ेगा? तो देखिए, कांग्रेस को मिल गया है मौका और इस मौके को खूब भुना भी रही है कांग्रेस। प्रीतम सिंह लोधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बयान आपने दिया जिस पर खूब घमासान मचा हुआ है, सियासत चरम पर हो रही है और विपक्ष भी आपको घेरने में लगा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं जी कि पहले तो मेरी बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। जो मैं बोलता हूं उसका अर्थ दूसरा निकाला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन ये कैसे कह सकता है कि तुम यहां नहीं रहोगे या चुनाव नहीं लड़ोगे? नंबर 1। नंबर दूसरा मेरा ये है कि मैंने पहले कहा था कि हमारा इतिहास उठाकर देखिए तो हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हम कब से काम कर रहे हैं। जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हमारे 3 पीढ़ियां बीत गई पार्टी में काम करते करते और सेवा करते करते। मैंने इसके बारे में बोला था कि हमारा इतिहास देखिए कि हमने क्या किया है। अब दूसरी मैंने ये कहा था कि हमको इतने केस लगाए कांग्रेस के समय पे कि हमको इनने जीना हराम कर दिया था, चैन से नहीं रहने दिया, बेचैन कर दिया। तब मैंने कहा था कि पहले मेरा 2.5 किलो का मुक्का था, अब मेरा 250 किलो का हो गया है। मैंने कांग्रेस के बारे में कहा था, उसका भी एक गलत अर्थ ले लिया कुछ पत्रकारों ने, इसका गलत अर्थ ले। मैं ये कहना चाहता हूं, अब अभी शर्मा जी कह रहे थे कि उनने एसडीओपी को चैलेंज कर दिया। उसी एसडीओपी की देखिए ये एक एफआईआर है हमारे बैरियल पे, सिकंदरा बैरियल पे ये लोग चला रहे हैं। वहां लूट हुई थी, लूट को इनने छोटी धारा में बदल दिया, पैसे लेके इसी एसडीओपी ने जब बदल दिया तब वो कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर जब दूसरी एफआईआर हुई, कोर्ट ने आदेश दिया वो एफआईआर ये है, उसमें फिर डकैती लगी और ये लगी। तो ये पैसा लेके काम कर रहे थे। मैं ऐसे एसडीओपी के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरा, इसी एसडीओपी ने, करेरा एसडीओपी ने, एक लड़का है नीरज ठाकुर, कहाँ का, गुना का, उसको ग्वालियर में ले जाके बंद किया, शिवपुरी में बंद किया। उसको इतना मारा इनने, क्या हॉस्पिटल में भर्ती है वो। इसका स्पष्टीकरण है। मैंने ये चीज मांगी है। एसडीओपी पर लगा रहे हैं, जो आप आरोप एसडीओपी पर लगा रहे हैं, ये उस समय उजागर किए जाने चाहिए थे जिस समय के मामले थे, ना कि उस समय जब आपके बेटे को लेकर सवाल उठते हैं, वो कानून का उल्लंघन करते हैं, वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद आप ये चीजें उठा रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली बात कहां से? जनप्रतिनिधि हैं आप, लोग आपको सुनते हैं सर। नहीं, कानून पे मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने कानून की मदद की है। आप ये पता करना
कि मैंने थाना प्रभारी को तुरंत बोला कि दिनेश पर FIR करिए, उसको अरेस्ट करिए। जब उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने SP साहब को लगाया, मेरे पे कॉल रिटर्निंग है। आप SP साहब को पूछिए कि मैंने उनसे क्या कहा। मैंने कह के कायमी कराई, वो बोले कि दिल्ली से खबर आई है, आप गाड़ी थाने भेज दीजिए। मैंने गाड़ी थाने भिजवा दी। फिर तीसरे दिन बोले जमानत हो गई गाड़ी की कि दिनेश को भिजवा दीजिए, दिल्ली से खबर आई है। फिर मैंने दिनेश को भिजवा दिया। तो इनने उससे ये शब्द, हमारा मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ना, ये शब्द क्यों बोले गए कि तुम यहाँ दिखोगे नहीं, यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे, या राजनीति नहीं करोगे। मैं इस शब्द पे की बात कर रहा हूँ। इस शब्द को जरा आप तोलिए, समझिए और फिर उनसे पूछिए कि आपने ये शब्द क्यों कही। ठीक है, ये शब्दों की बात अलग रही, लेकिन क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होते हैं प्रीतम जी, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे कोई VVIP हो, आम नागरिक, कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर आपके सुपुत्र जब खुलेआम नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ही। तो फिर कार्रवाई पर इतना बवाल क्यों मच रहा है सर? कार्रवाई पे बवाल नहीं हुआ है। कार्रवाई करिए, आप सजा दीजिए, हम इसके पक्ष में हैं, हम पीड़ितों के पक्ष में हैं, हम पीड़ितों का सहयोग कर रहे हैं, हम कायमी करवा रहे हैं, गाड़ी भिजवा रहे हैं, उसको अरेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार है हमारा, इसको तो मत छीनिए। लेकिन जिन शब्दों का सर आपने उपयोग किया है, आप कह रहे करेरा किसी के डैडी की नहीं, आप क्या ये मानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि जिसे लोग सुनते हैं, जिससे लोग आस लगाते हैं कि वो उनके क्षेत्र में विकास करेगा, क्या लोग ये अपेक्षा करते हैं कि एक जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र का विधायक इस तरह के शब्दों का उपयोग करेगा, वो भी STOP के लिए? अच्छा, तो अधिकारी कर सकता है, हमारे मौलिक अधिकार को छीन सकता है? सर ये कोई होड़ वाली चीज नहीं है ना प्रीतम जी, कोई होड़ की चीज नहीं है ना। भारतवर्ष के रहने वाले हैं, नियम STOP के लिए भी बराबर है, नियम आपके लिए भी बराबर है, आपके सुपुत्र के लिए भी नियम बराबर है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, मेरा सवाल हमने सहयोग किया ना। आप SP साहब से और थाना प्रभारी से पूछिए कि हमने केस में कितना सहयोग किया है और कितना हमने कहा है, ये आप उसका भी पता कर लीजिए ना। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है प्रीतम जी, आप पुलिस कर्मियों को धमकी देते नजर आ रहे हैं, किसने अधिकार आपको दिया? क्या आप अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझ रहे हैं सर, कानून से बड़ा समझ रहे हैं? क्या मैंने जो कहा है वो आपने सुन लिया, और क्या SDOP ने कहा है उस पर संज्ञान नहीं लोगे? उस पर भी सुनवाई हो रही है, उसकी भी बात कर रहे हैं। SDOP ने क्या कहा? आप कह रहे हैं कि इसके पहले SDOP ने किस तरह की कार्रवाई की, मामलों को कितना बड़ा बनाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब एक विधायक का बेटा 5 लोगों को टक्कर मारता है और उसके बाद विधायक किस तरह से वीडियो वायरल होना, तब तो सवाल उठेंगे ना सर। सवाल जब उठते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है। केस के ऊपर नहीं बोला मैंने, केस के ऊपर मैंने सहयोग किया है कानून का, और कानून के हम सहयोगी है, शुरू से हम कानून के सहयोगी रहे, कभी हमने कानून नहीं तोड़ा है, और कानून का हम सहयोग करते रहेंगे। जहाँ ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है कि हम कानून को सहयोग करें और कानून की मदद करें, हर कदम कदम पर हमने कानून की मदद की है। लेकिन मौलिक अधिकारों को छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। जो इन लोगों ने शब्द बोले और मौलिक अधिकार छीना है, तो वो भी ऐसे लोगों ने जो सिकंदरा बैरियल पे ये FIR हुई है, इनने 20 लाख रुपए लेके सिकंदरा बैरियल पे, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने RTO बैरियल बंद किए, और ये RTO बैरियल चलवा रहा है, लूट करवा रहा है, प्राइवेट लोगों से लूट करवा रहा है। तो ये भी मेरे पे FIR है उसकी, मैं इसको मुख्यमंत्री के सामने पेश करूंगा, और हम बड़े अधिकारियों को भी मैं भोपाल में पेश करूंगा। अगर मामला है कि अपनी पावर का गलत उपयोग किया गया है, जो आरोप आप SDOP पर लगा रहे हैं, ये भी आपके अधिकार है कि आप उनकी शिकायत करें। लेकिन आपने चुनौती देते हुए कहा कि 10,000 लोगों के साथ आप SDOP के घर जाएंगे और उनके घर को गोबर से पोत देंगे, ये किस तरह की धमकी मानी जाए? हमारे मौलिक अधिकार, देखिए, जब कोई हमारे मौलिक अधिकार छीनेगा तो हम उसको जवाब देंगे। तो जवाब इस तरह से इन शब्दों का उपयोग करके दिए जाएंगे कि घर को गोबर से पोत देंगे? एक विधायक जब ये बोले कि SDOP के घर जाएंगे 10,000 लोगों के साथ, गाय के गोबर से शुद्धिकरण करेंगे, ये बोला है मैंने कि हम गाय के गोबर से, गौ माता के गोबर से इसकी जो बुद्धि है ना खराब हो गई है, उसको शुद्धि करेंगे। आप कह रहे हैं प्रीतम जी कि आप कानून का सहयोग करते हैं, आपने सहयोग भी किया है, कार्रवाई को लेकर आपका पक्ष बिल्कुल साफ है, लेकिन जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई उस गाड़ी में काली फिल्म लगी हुई थी, हूटर लगा हुआ था, तो क्या ये पहले कानून का सहयोग करने की बात सामने नहीं आई? कानून के खिलाफ है, हम मान रहे हैं ना, ये कानून के खिलाफ। तो फिर पहले इस पर आपने किसी तरह का बयान क्यों नहीं दिया? पहले इस पर किसी तरह का कानून को सहयोग क्यों नहीं किया? ये सहयोग तभी क्यों जब आपका बेटा किसी को टक्कर मार दे? एक वीडियो वायरल होता है, आप उस वीडियो को भी देखना, मैं एक लड़के में डंडे मार रहा हूं। मैं एंकर बोल रही है कि ये देखिए विधायक प्रीतम लोधी डंडे किसमें मार रहा है, वो मैं दिनेश लोधी में ही मार रहा था डंडे। लेकिन उस वीडियो को भी देखना।
और मैं ठीक उसको है। थाने में ले जाके बंद कराया था, वो भी वीडियो देखना। तो आपका पक्ष क्या है, आपका पक्ष क्या है, इस पर साफ क्या कहना है? मेरा पक्ष ये है कि कानून अपना काम करे और अपराधी को सजा दिलाए, हम उसमें मदद करेंगे, मेरा ये है। लेकिन किसी का मौलिक अधिकार न छीना जाए, किसी पे गलत टिप्पणी न की जाए, मैं ये का सहयोगी हूँ। लेकिन आप एसडीओपी पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो आपका पक्ष हो गया। आप क्योंकि ये है ना, मेरे पे ठीक पूरा है ना, एफआईआर भी है, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और ये पुलिस ने क्या रिपोर्ट लिखी है। मैं डीजीपी पे भी ले जाऊंगा इसे, मुख्यमंत्री जी पे भी ले जाऊंगा। सिकंदरा बेरियल का मामला है जी, ठीक है, इसको भी ले जाऊंगा। ठीक है, आप क्योंकि विधायक हैं, सियासत से जुड़े हुए हैं, आपके हर बयान को जितना मीडिया देखता है उतना विपक्ष भी देखता है। तो जिस तरह से आप पीसी शर्मा जी निशाना साध रहे हैं, आपके नाम से अब केंद्र तक बातें पहुंच रही है, क्योंकि कई बड़ी बातें उन्होंने भी अपने बयान में कही हैं। देखिए, विपक्ष का काम ये है कि हमको 3 पीढ़ियां हमको परेशान किया है इनने, 3 पीढ़ियां कांग्रेस के लोगों ने। अब ये बयान दे रहे हैं, ये कहीं मोदी जी को गाली देते हैं, कहीं लोधी को गाली देते हैं। तो ये इनके जवाब देने के लिए मैंने ये चीज कही है, वैसे नहीं कहा है मैंने। ये केवल हम कांग्रेस लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया था, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए थे, हमारे को जेलें कराई, 65 केस लगाए मेरे पे, तो हमारी इनने चैन छीन लिया हमारा। तो अब ये हमें दोबारा से फिर ये ऐसा करेंगे और गालियां देंगे तो हम चुप बैठे रहेंगे क्या? आप कह रहे हैं प्रीतम जी, आपका कहना है, आपके बयान में और आपके वीडियो में कहा गया है कि करेरा आएगा, आपका बेटा चुनाव भी लड़ेगा, तो भविष्य के लिए क्या संभावना है, आपके बेटे को टिकट दिया जाएगा, ऐसी कोई संभावना? आपका बेटा अब चुनाव लड़ेगा? अरे विधानसभा की चुनाव नहीं लड़ना है, उसकी धर्मपत्नी, दिनेश की धर्मपत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी पिछली बार, वहां से केवल 400 वोटों से हारी थी। उसी की तो तैयारी चल रही है जिला पंचायत की, विधानसभा की नहीं कह रहा मैं। तो ये पार्टी तो ये पार्टी का डिसीजन माना जाए या फिर ये आप ऐसा फाइनल कर चुके हैं? हाँ, पार्टी डिसीजन दे सकती है, पुलिस डिसीजन नहीं दे सकती है। यही तो मैं मौलिक अधिकार मान रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ मैं? पार्टी से आदेश आएगा, नहीं लड़ेंगे हम। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हमारी बहू लड़ती है, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, पार्टी जो निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। ये कौन होते हैं पुलिस अधिकारी मना करने वाले? आपने कहा कि परिवार से पहले आपके लिए जनता है, सवाल खड़े यही हो रहे हैं कि आज भी है। लेकिन जिस तरह के वीडियो है प्रीतम जी, क्योंकि मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि आप जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग सुनते हैं आपको, तो सवाल यही खड़े होते हैं कि कानून चलेगा या फिर विधायक जी और उनके बेटे का रुतबा चलेगा, या विधायक जी किस तरह के वीडियो सामने आएंगे? कानून चलेगा, बेटे का रुतबा नहीं चलेगा, कानून चलेगा। अब जिस तरह से सियासत इस मामले पर बढ़ती जा रही है, पीसी शर्मा का बयान सामने आ चुका है, क्या लगता है विपक्ष के पास अब एक अच्छा मुद्दा आपने उन्हें दे दिया? भुनाने का काम भी खूब कर रही है कांग्रेस। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष में, विपक्ष तो तिल का पहाड़ बना देती है। अभी ये एक्सीडेंट हुआ है करेरा के अंदर ही, एक ट्रक ने एक महिला आदिवासी को रोन दिया, मार दिया घसीट के लाई। क्या उस पर नहीं बोलेंगे शर्मा जी? उस पर क्यों मुझे चिप्पी साधे हुए हैं? क्या ये एसडीओपी घटनास्थल पर गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपका जो वीडियो सामने आया है प्रीतम जी, आप उसमें एक फिल्म का डायलॉग कह रहे हैं 2.5 किलो का, तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन सा डायलॉग? जी, आपने जो डायलॉग इसमें यूज किया है, टोले वाला जी, उसे लेकर आप क्या कहना मैंने ये कहा था कि जब हम कांग्रेस से पहले लड़ते थे, जनसंघ के टाइम पे, जनता पार्टी के टाइम पे, तब मैंने कहा था हाथ मेरा 2.5 किलो का था जब मैं लड़ता था। अब मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूँ, अब तो जो हो गया है 250 किलो का, अब हमसे मत लड़ना, ये कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आपने अब जिस तरह से एसटीओपी के लिए शब्दों का उपयोग किया है प्रीतम जी, सवाल उन्हीं शब्दों को लेकर उठ रहे हैं। आप एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं, हाईकोर्ट का क्या फैसला है वो भी आप दिखा रहे हैं। अब आगे आपका फिर क्या कदम रहेगा? एसटीओपी को लेकर क्या किसी तरह की शिकायत करने वाले हैं? या तो हमारा मौलिक अधिकार जो है लड़ने का, कहीं से रहने का, इस पर हस्तक्षेप न करेंगे। दूसरा मैंने इतना ही कहा था, आपने कहा ना गोबर वाली बात, तो मैंने ये कहा था गऊ के गोबर को, मेरी बात को क्या है लोग उल्टा ले जाते हैं, मेरा कोई बात करता हूँ उसका अर्थ उल्टा निकाल देते हैं। मैंने ये कहा था हम गोबर ले जाके गौ माता का, इसकी शुद्धि को, बुद्धि को हम शुद्ध करेंगे, मैंने ये कहा था। और जो 2.5 किलो का 250 किलो का हो गया है, तो क्या ये धमकाने के लिए उपयोग किया जाएगा? कांग्रेस वालों ने हमको चैन से नहीं रहने दिया, हमको बेचैन कर दिया था, मैं उसके बारे में बोल रहा था। और उसके बारे में आप तब बोलते हैं, करेंगे उसके बारे में आप तब बोलते हैं जब आपके सुपुत्र 5 लोगों को टक्कर मार देते हैं प्रीतम जी।
नहीं, देखो उसमें हमने मदद की है, वो प्रश्न अलग है। वो तो एक मौलिक अधिकार की बात आई जब मैंने ये बोला है कि तिल का पहाड़ बना दिया, जब मैंने बोला है। हालांकि वो जो लोगों में छिल गए हैं, जो लोग वो हमारे कार्यकर्ता ही हैं, जो हमारे लोग हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा डेलीगेशन उनके पास जा रहा है, हमकी जो भी मदद होगी पूरी मदद करेंगे उनकी। अगर गलती की है तो हम कहेंगे क्षमा भी मांगेंगे। अगर हमने गलती की है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर दिनेश ने गलती की है तो सजा दो उसको, अंदर करो, जेल में डालो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो जनता के साथ में, जनता सर्वोपरि है हमारी। लेकिन सवाल तभी उठते हैं प्रीतम जी, सवाल तभी उठते हैं जब टक्कर मार दी जाती है, लेकिन उसके पहले ना हूटर दिखाई देता है, ना गाड़ी पर काली फिल्म दिखाई देती है, और ना एसटीओपी पर सवाल उठते हैं। देखिए उसी करेरा के अंदर पूर्व विधायक की गाड़ी काली लगी, हूटर लगे, उस पर पूर्व विधायक है, उस पर विधायक लिखे, और गाड़ी कहाँ रखी जाती है मालूम है उसकी? एसडीओपी बंगले के सामने। वो दिखाई नहीं देती एसडीओपी को। ठीक है प्रीतम जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो भी आपके वीडियोस वायरल हुए, जो भी आपने बयान दिए और जितने भी आपने फिल्मी डायलॉग बोले हैं, क्या उसे लेकर किसी तरह का अफसोस है आपको? फिल्मी डायलॉग नहीं बोलता हूं मैं, सच बात बोलता हूं। तो क्या वो सच में दिए गए बयान पर आपको किसी तरह का अफसोस है एसटीओपी के लिए, जिस तरह के शब्दों का लेकिन मेरे कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बयानों को उल्टा मत ले जाया करो। आप उल्टा रास्ता दिखा देते हो मेरे बयानों को। हम कोई रास्ता नहीं दिखा रहे प्रीतम जी, बयान आपके सुनने वाली जनता है, हम सिर्फ उन बयानों को जनता तक पहुंचाने वाले हैं। हम आपके बयानों को तोड़ भी नहीं सकते, मरोड़ भी नहीं सकते, और उनका अर्थ भी नहीं बदल सकते। 2-3 चैनलों ने उसको ऋतु जी उल्टा घुमाया है। ठीक है, लेकिन पार्टी तो बहुत बड़ी है ना सर, पार्टी में तो एक एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहा है, तो फिर आप ही के बयान क्यों चर्चा में रहते हैं प्रीतम जी? पार्टी बड़ी है, पार्टी के हम सिपाही है, मोदी जी के सिपाही है। अभी ये जलन इसलिए होती है कांग्रेसियों को क्योंकि हम एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। एक हृदय सहाय की अभी 28 तारीख को भोपाल में रैली है, यहाँ बड़ी आम सभा होने जा रही है। उसके बाद में हम रैली निकाल रहे हैं, मोदी लोधी योगी जोड़ो यात्रा। तो ये इनको खटक रहा है। न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या एसटीओपी को कुछ कहना चाहेंगे आप प्रीतम जी? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कानून के ज्ञाता हो, कानून के रखवाले हो, तो कानून की रखवाली करें, राजनीति में ना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रीतम सिंह लोधी को आप सुन रहे थे, जिनके बेटे ने 5 लोगों को टक्कर मारी, एसटीओपी को लेकर बयान दिया, और अब बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने सफाई दी है। न्यूज़ 18 पर प्रीतम सिंह लोधी ने सफाई दी है, कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बयान देना मेरा मौलिक अधिकार है, चुनाव लड़ना मेरा मौलिक अधिकार है, इस अधिकार को ना छीना जाए। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी अभी न्यूज़ 18 के साथ जुड़े, जिन्होंने सफाई दी और यही कहा है, कई तरह की बड़ी बातें उन्होंने एसटीओपी को लेकर भी कही। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में लेंसकार्ट के ड्रेस कोड का विवाद थमने का